कहानी की शुरुआत में हमें प्रिंसेस को होश में आते हुए दिखाया जाता है जिसे कैद किया गया था। फिर उसे याद आता है कि उसे किसी चीज़ से बेहोश किया गया था। फिर उसे कुछ देर के बाद किसी की आने की आहट सुनाई देती है, तो फिर वो अपने बेड में जाके सो जाती है और बेहोश होने का नाटक करती है जिस तरह वो पहले थी। और फिर दो सैनिक उसके पास आते हैं, जिनमें से एक सैनिक उसके पास जाने की कोशिश करता है। तभी प्रिंसेस की आंखें खुल जाती है और वो उन दोनों के ऊपर हमला कर देती है। दरअसल प्रिंसेस बहुत ही अच्छी फाइटर थी, इसीलिए उन दोनों को बहुत ही बुरी तरीके से मारती है और उन दोनों को खिड़की से बाहर फेंक देती है। और फेंक करके फिर वो दूसरे रूम में जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि दूसरे राज्य का प्रिंसेस जिसका नाम लूसियस था, उसके राज्य पे हमला कर देता है। उसके माता पिता और उसके छोटी बहन को बंदी बना लेता है। और फिर हमें कुछ टाइम के बाद फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें बताया जाता है कि प्रिंसेस और लूसियस का शादी होने वाला था, लेकिन प्रिंसेस को लूसियस पसंद नहीं था क्योंकि वो बहुत ही बुरा इंसान था। इसीलिए वो शादी से मना कर देती है और वहाँ से शादी के बीच से ही वहाँ भाग जाती है। और इसके बाद लूसियस की इस बात से काफ़ी गुस्सा हो जाता है और उसके राज्य पे हमला कर देता है और उसके माता पिता उसकी छोटी बहन को बंदी बना के रखता है ताकि प्रिंसेस से वो शादी कर सके और उसके राज्य का राजा बन सके। इसी तरह उसका बदला पूरा हो सकता है। यह हम आयरन हेड नाम के एक आदमी को देखते हैं जो प्रिंसेस को खोजने के लिए आया हुआ होता है, लेकिन प्रिंसेस उसे देखकर छिप जाती है। यहाँ उसके जाने के बाद फिर प्रिंसेस जब बाहर जा रही होती है तब आयरन हेड उसे पकड़ लेता है और जूलियस के पास चलने के लिए बोलता है, लेकिन वो जाने से मना करती है। फिर इन दोनों के बीच में फिर फाइट होना स्टार्ट हो जाता है, जिसमें प्रिंसेस बहुत डट के लड़ती है और इस बार वो आयरन हेड से को जान से मार देती है। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर ही हमें बताया जाता है कि प्रिंसेस को बचपन से ही लड़ाई की ट्रेनिंग दी जाती थी और उसका स्किल इसीलिए बहुत ही अच्छा हो चुका था। और फिर हमें प्रेजेंट का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर ही जूलियस अपने सैनिक को बोलता है कि जल्द से जल्द रानी को लेके आओ क्योंकि उसे शादी करना था उससे। और यहाँ पर उसका सेनापति एक मोटे हेल्दी से आदमी को बोलता है उस किले के ऊपर जा कर के रानी को लाने के लिए, और उस किले को देख करके वो डर जाता है। यहाँ पे रानी भी उसे देख करके और कुछ सैनिकों को देख करके वहाँ पर ही छिप जाती है और वो अपनी खिड़की से कूद जाती है। खिड़की से होते हुए वो अपने रूम के अंदर पहुँचती है और फिर वो अपने रूम में जाती है, जहाँ पर ही वो अपनी तलवार को निकालती है जो उसके मास्टर ने उससे दिया था। और फिर वो अपने फ्लैशबैक में चली जाती है, जहाँ पर ही हमें बताया जाता है कि जब वो फाइट सीख रही थी उसी समय उसके पिताजी वहाँ आ जाते हैं, जो उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करते हैं और उसको बोलते हैं कि ये सब काम लड़कों को शोभा देता है, ना कि लड़कियों को, क्योंकि उनके राज्य में किसी भी लड़की को फाइट करना या हथियार चलाने की इजाज़त नहीं थी। यहाँ पर ही फिर प्रेजेंट टाइम का समय दिखाया जाता है, जहाँ पर प्रिंसेस जूलियस को मारने के लिए उसके रूम की ओर जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि जूलियस एक लड़की के साथ था। वहाँ पे इन दोनों का अफेयर था और नाजायज़ रिश्ता भी था। जैसे प्रिंसेस उसे मारने के लिए तलवार उसकी तरफ बढ़ाती है, तभी उसका सेनापति जूलियस को आवाज़ दे देता है और जूलियस वहाँ से चला जाता है। इसी कारण प्रिंसेस उसे मार नहीं पाती और फिर प्रिंसेस एक छोटी सी खिड़की से भाग करके वहाँ से जब जा रही होती है, तब वहाँ पर ही एक और सिपाही उसे देख लेता है और वो सिपाही उसके ऊपर और हमला कर देता है। यहाँ प्रिंसेस भी उसे डट के लड़ती है, लेकिन वो सिपाही बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होता है और जिसका मार झेल पाना प्रिंसेस के लिए आसान नहीं था, लेकिन फिर भी प्रिंसेस लड़ती है और उसे जिंदा जला देती है और खिड़की से बाहर फेंक देती है। यहाँ पर लूसियस के पास उसका सिपाही आता है जो बताता है कि ऊपर प्रिंसेस नहीं है। और ये बात सुनने के बाद लूसियस को शक होता है, तभी वो सिपाही नीचे गिरता है जिसे प्रिंसेस ने मारा था। फिर वो अपने सेनापति के ऊपर काफ़ी गुस्सा होता है और फिर यहाँ पर लूसियस की दोस्त उस के सेनापति को जान से मार देती है क्योंकि उसने काम ठीक से नहीं किया था और सारे सिपाहियों को ऊपर भेजती है प्रिंसेस को पकड़ने के लिए। यहाँ प्रिंसेस के पास सभी लोग हमला कर देते हैं और प्रिंसेस भी उनसे डट के लड़ती है और फिर लड़ते हुए एक सिपाही को लेकर के ऊपर से नीचे कूद जाती है, जिससे वो सिपाही नीचे होता है और प्रिंसेस उसके ऊपर होती है। तो फिर प्रिंसेस बच जाती है और वो सिपाही मारा जाता है और यहाँ वो खिड़की से कूद जाती है और एक पर्दे को पकड़ के उसके सहारे दूसरे रूम में जाती है और फिर उस रूम में जाने के बाद आराम करती है। इस पर प्रिंसेस बहुत ज़्यादा थक चुकी थी और घायल भी हो चुकी थी। जब वो आराम कर रही होती है तभी उसे किसी की परछाई दिखती है, तो फिर वो उसके ऊपर हमला कर देती है। फिर बाद में वो देखती है कि ये और कोई नहीं बल्कि उसकी मास्टर थी, जो उसे ही खोजते हुए यहाँ आई थी और उसके चोट पर मलहम लगाती है और यहाँ वो बताती है कि
कि लूसियस की सेना ने तुम्हारे महल पे ही नहीं बल्कि हमारे राज पर भी हमला कर दिया और हमारी आम जनता को परेशान कर रहे हैं और जहाँ तहाँ लूटपाट मचा रहे हैं। आज जो भी इंसान उनका विरोध कर रहा है वो उन्हें जान से मार दे रहे हैं। और यहाँ पर फिर वो आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर वो एक रूम में पहुँचते हैं जहाँ देखते हैं कि एक महिला के ऊपर कई सारे सिपाही उनके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहे थे। तब यहाँ पर ही प्रिंसेस और उनकी मास्टर उनके ऊपर हमला कर देती है और सभी लोगों को जान से मार देती है। और कुछ देर के बाद वहाँ पर लूसियस की फ्रेंड जिसका नाम मोइरा था वो आ जाती है। वो भी बहुत ही अच्छी लड़ाकू थी और उसके हाथ में जो हंटर था वो बहुत ही खतरनाक था और जो काफ़ी तेज़ था। और फिर वो प्रिंसेस को पकड़ लेती है और मारने ही वाली होती है। तब तक प्रिंसेस की मास्टर वहाँ बीच में आ जाती है जो प्रिंसेस को बचा लेती है और फिर वहाँ पर आग लगा देती है और यहाँ प्रिंसेस को वहाँ से लेके भाग जाती है। और प्रिंसेस को बोलती है इस टनल से तुम चली जाओ, ये तुम्हें तुम्हारे माता पिता के पास ले जाएंगे। और फिर यहाँ पे उस टनल से होते हुए वो अपनी माँ बाप के पास पहुँचती है जहाँ पे उसने कैद किया गया था। वहाँ कुछ सिपाही थे जो शराब पी रहे थे और प्रिंसेस उसके ऊपर तुरंत हमला कर देती है और फिर उन सभी को जान से मार देती है। और यहाँ पे उसके पिता मतलब राजा सब कुछ देख रहे थे और उससे अपनी बेटी के ऊपर काफ़ी नाज होता है। और जब अपने माता पिता को जब लेके जा रही होती है तभी एक सैनिक उसके ऊपर हमला कर देता है। और फिर वो बेहोशी से जब होश में आती है तब वो देखती है कि उसके माता पिता को फिर से बंदी बना लिया गया था। और इस बार लूसियस उससे आखिरी बार पूछता है क्या तुम मुझसे शादी करोगी। तब वो बोलती कि नहीं, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। तब वो बोलता है तब तुम मेरे किसी काम की नहीं हो। और वो बोलता है कि मैं तुम्हारी छोटी बहन से शादी करूँगा और उसके बाद तुम्हारे राज्य का राजा बन जाऊँगा। और यहाँ प्रिंसेस अपने मास्टर को इशारा करती है और फिर उसके मास्टर उसे छोटी बहन को वहाँ से लेके भाग जाती है। तब तक यहाँ प्रिंसेस सारे सैनिकों के ऊपर हमला कर देती है, लेकिन उनमें से एक सैनिक उसे मारता है, मार के खिड़की से बाहर फेंक देता है। यहाँ प्रिंसेस खिड़की से बाहर गिरने के बाद काफ़ी ज़्यादा चोट लग जाता है जिससे वो बेहोश हो जाती है और सीधे वो पानी में गिरती है। और फिर यहाँ पर अचानक उसे होश आता है और फिर उसे याद आता है कि उसके ऊपर बहुत सारे लोगों को जान बचाने का दायित्व है, उसके माता पिता को बंदी बना लिया गया है। और फिर अचानक होश आने के बाद वो अपनी रस्सी को काटती है और पानी से बाहर निकलती है। फिर वो किले के अंदर में फिर घुसती है और जब किले के अंदर जब जाती है तो देखती तभी एक सैनिक उसे देख लेता है। उसकी तब जैसे आगे बढ़ता है एक मूर्ति उस सैनिक के ऊपर गिर जाती है जिसके पीछे उसकी छोटी बहन छिपी हुई थी। और अपनी छोटी बहन को देख करके प्रिंसेस काफ़ी खुश होती है और उसे एक रूम में लेके चली जाती है जहाँ पर उसे वो छिपाती है और कई सारी हथियारों को अपने साथ ले लेती है और तैयार होती है, जहाँ वो अपनी छोटी बहन को समझाती है कि इस रूम से ना निकले क्योंकि इस रूम से निकलने पर कई सारे खतरे थे जो उसके ऊपर हो सकते थे। और यहाँ पे प्रिंसेस और उसकी मास्टर वो किले के अंदर में घुस जाती है जहाँ पर वो सारे सैनिकों को पे हमला कर देते हैं और कत्लेआम करना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे प्रिंसेस की छोटी बहन भी वो किले के अंदर में गुप्त रास्ते से वहाँ पे घुस जाती है और फिर यहाँ पे जितने भी लोग थे उनका रस्सी काटना स्टार्ट करती है। तब तक लूसियस उसे देख लेता है और उसे पकड़ करके ले जाता है शादी करने के लिए। लेकिन वो उसकी छोटी बहन जोर से आवाज़ देती है अपनी बड़ी बहन प्रिंसेस को और प्रिंसेस उसकी आवाज़ सुन करके समझ जाती है कि उसकी छोटी बहन खतरे में है और वो अंदर की तरफ दौड़ती है। तभी मारिया वहाँ आ जाती है और प्रिंसेस को लड़ने की चुनौती देती है। और यहाँ पे प्रिंसेस की मास्टर महल के अंदर घुस जाती है उसकी छोटी बहन को बचाने के लिए, जहाँ पर ही महल के अंदर और भी लोग थे जो मास्टर का साथ देते हैं और उनके सेनाओं के साथ लड़ाई करते हैं। यहाँ पर ही मारिया और प्रिंसेस के बीच में बहुत ही तगड़ी फाइट होती है जहाँ पर एक दूसरे को ये दोनों मारते हैं, जहाँ पर प्रिंसेस उसी के हंटर से मारिया को फांसी लगा देती है और जान से मार देती है। और यहाँ पे महल के अंदर जब वो घुसती है तो देखती है कि लूसियस प्रिंसेस के मास्टर को और उसके पिता को घायल कर देता है और उसके पिता के ताज को उठा करके पहन लेता है। और ये सब कुछ देख करके प्रिंसेस काफ़ी गुस्सा हो जाती है और लूसियस के पास जा करके उसके ऊपर हमला कर देती है। यहाँ पे लूसियस बहुत ही अच्छा फाइटर होता है, इसलिए प्रिंसेस को बहुत ही बुरी तरीके से मारता है। प्रिंसेस इतनी ज़्यादा थक चुकी होती है कि वो लूसियस के एक भी वार को झेल नहीं पाती है और वो घायल भी हो चुकी थी। और फिर यहाँ पर लूसियस उससे मारते हुए महल के बाहर ले जाता है जहाँ पर वो बोलता है कि अब से मैं ही तुम्हारे राज्य का राजा हूँ और जो भी मेरे विरुद्ध जाएगा मैं उसे जान से मार दूंगा। लूसियस की जैसी नज़र हटती है तब तक प्रिंसेस उसके गर्दन पे वार करती है और उसे जान से मार देती है और फिर यहीं पर ही उसकी मौत हो जाती है। यहाँ पे कुछ देर के बाद वहाँ महाराज आते हैं जो प्रिंसेस को बोलते हैं कि मेरे मरने के बाद अब तुम ही मेरे राज्य को चलाओगी और हमारे इस राज्य में जिस तरह लड़कों को मौका दिया जाता है उसी तरह इस राज्य में लड़कियों को भी बराबर का मौका दिया जाएगा। उन्हें भी हर कार्य करने की छूट होगी क्योंकि कोई भी लड़की किसी लड़के से कम नहीं होती। और इसी तरह इस मूवी या इस फिल्म का अंत होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो।